गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं टेस्ट सेकंड मध्य प्रदेश जीके का। ठीक है, मध्य प्रदेश जीके में, एमपी जीके में नदियों से जुड़े हुए सारे प्रश्न रहेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें 25% आसान क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में बाकी से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले रहेंगे, थोड़े से टाइट भी रहेंगे। बस आपको सही तरीके से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको आंसर लगाना है। ठीक है, आपके आंसर लगाने के बाद में 5 सेकंड के बाद में फिर मैं अपना आंसर बताऊंगा और फिर आपको अपना आंसर मिलाते जाना है। और एक पेपर, हाँ, आप एक पेपर ज़रूर रखें, कॉपी, जिसमें आपके जितने क्वेश्चन नंबर लिखना है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं। ठीक है, तो वो उसे कि देखना है। और यहाँ पे से आप वीडियो को एक मान लो से कि देखते हो तो एक बार से कि मान लो किसी वीडियो को खोलते हो तो आपको से कि वो वीडियो पूरी तरीके से देख लेना ज़रूरी है। ठीक है, कि जब तक वीडियो आप पूरा नहीं देखते हो तब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा। और क्वेश्चन की क्वालिटी है, क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो आपको पता नहीं चलेगी। और इस तरीके से मान लो से आप मान लो से कि एक वीडियो देखा थोड़ा, फिर दूसरे वीडियो पे गए, इस तरीके से गए, तो ऐसे आप अपना खुद का टाइम वेस्ट करते हो, खुद का टाइम वेस्ट होता है, तो मान लो से कि किसी और का नहीं है। ठीक है, इसलिए एक वीडियो को देखें, अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखें। और दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको डेली से कि इस टाइप के टेस्ट देने के लिए मिलते रहें। ठीक है, आप डेली टेस्ट दें। जीके पूरा से एमपी जीके पूरा कंप्लीट होगा, सारे टेस्ट मिलेंगे पूरी एमपी जीके के आपको डेली एक एक करके। ठीक है, तो इस तरीके से। और आज ये जो टेस्ट है ये एमपी जीके में नदियों से जुड़े हुए प्रश्नों का सेकंड टेस्ट है। एक टेस्ट पहले बन चुका है जो आप वीडियो में जाके ना देख सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले जो एमपी का मैप है आपको से मैप्स के थ्रू पूरा बताते जाऊँगा और उसमें आपको देखते जाना है। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। और इसमें है, पुराणों में वेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है। ठीक है, पुराणों में, ग्रंथों में वेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है, ये आपको बताना है। सबसे पहला प्रश्न एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। और इसमें आपने अपना आंसर लगा लिया होगा और इसका एकदम करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो वेनगंगा है नदी है। ठीक है, वेनगंगा नदी को पुराणों में बेवा भी बोला है, वेया भी बोला है और दीदी भी बोला है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है इसके वेनगंगा के। ठीक, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद में फिर यहाँ पे इसके बारे में यदि बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सिवनी और बालाघाट जिलों में बहने वाली नदी है। ठीक है, कहाँ पे, बालाघाट के सिवनी और इसमें सिवनी और बालाघाट में बहने वाली नदी है। ठीक, तो इस तरीके से ये है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। और ये एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, लेकिन अभी इसके स्थान पे दूसरा जलप्रपात आया है। वो कौन सा है अभी बताता हूँ मैं, पर पहले आप इसका आंसर लगा लें। उसके बाद में इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा कौन सी नदी पर है, कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है। ठीक है, ठीक है, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। और इसका जो एकदम राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विहार नदी पर। ठीक है, विहार नदी पर चचाई जलप्रपात है। और ये कहाँ पर है, सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर कहाँ पर है, रीवा में। ठीक है, रीवा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सिरमौर में है, रीवा में है और कौन सी नदी पर है, तो विहार नदी पर स्थित है। ठीक है, और फिर इसी नदी पर एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और उसका नाम क्या है, बहुटी जलप्रपात। ठीक है, तो बहुटी जलप्रपात ये भी इसी नदी पर है, ये भी रीवा में है और सिरमौर में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे से कि ये जो रीवा में कहाँ पर है ये आपको बता देता हूँ अभी से कि मैप में। और ये वाला से कि है आपको दिख रहा है रीवा। ठीक है, तो रीवा
ये है रीवा, ठीक है। और रीवा में यहाँ पे है सिरमौर, तो सिरमौर में यहाँ पे रीवा में ही है जलप्रपात, ठीक है। तो कौन सा, चचा जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात दोनों ही कहाँ पर है, रीवा में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद तीसरा है भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर है, मतलब भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है भेड़ाघाट, ठीक है, ये भेड़ाघाट। दूसरा है नरसिंहपुर, और तीसरा है सागर, और चौथा है रीवा। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। जल्दी से अपना ऑप्शन लगाएं, कहाँ पर है ये। तो इसका एकदम जो राइट आंसर है वो है सागर, ठीक है। ये सागर में है, सागर में है भालकुंड जलप्रपात, ठीक है। और इसके बारे में से और से अपन यदि बात करें तो ये कौन सी नदी पर है ये आपको बताऊँ तो ये बेतवा नदी पर है, ठीक है। बेतवा नदी पर है, ठीक। तो ये है इसका भालकुंड जलप्रपात, ठीक है। और सागर में से कि बेतवा नदी सागर के ऊपरी, मतलब ऊपरी साइड से होकर ना गुजरती है, और वहीं पर ये है, ठीक है। आपको बता देता हूँ यहाँ पे से मैप में भी इसे कि दिखा दूँगा कहाँ पर है। तो आइए देखिए मैप में, देखो यहाँ पर ये सागर है, ठीक है। कौन सा है, ये वाला ही सागर है, ठीक। वो जो बेतवा नदी है वो नरसिंहपुर यहाँ से इस तरीके से होके जाती है, ठीक है। ये है, तो इसमें है भालाकुंड जलप्रपात, और इसी पर इधर माता टीला बांध भी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न अपना है भालाकुंड जल का कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये सागर है, तो इसका सागर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अगले प्रश्न पे जाते हैं, और अगला प्रश्न है अपना निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों को के गलत युग्म को चुनिए, ठीक है। नदी दी है और उसके किनारे जो शहर है उसका नाम दिया है। तो उसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से एक जोड़ा जो गलत है, जो कि उस नदी के किनारे नहीं है, और वो शहर का नाम दे दिया है। तो वो कौन सा है ये बताना है। जल्दी से लगाएं अपना ऑप्शन। और इसका जो एकदम राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, देखो पहले पूरे ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे सीवना नदी, तो सीवना नदी के किनारे मंदसौर है, ठीक है, एकदम राइट ऑप्शन है। वैनगंगा, तो वैनगंगा बालाघाट और सिवनी दोनों से बहती है, तो ये बालाघाट आए या फिर सिवनी आए, दोनों इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, इसका ध्यान रखना। और चंबल नदी तो आपको पता ही है रतलाम से होके ही जाती है, मऊ से निकलती है, रतलाम से होके जाती है, ठीक है। अब आपको बता दो यहाँ पे जो सिंध है, ये वाला जो है सिंध नदी, ठीक। तो सिंध के किनारे सोनकच्छ नहीं है, ये काली सिंध के किनारे सोनकच्छ है, ठीक है। सिंध के किनारे नहीं है, काली सिंध के किनारे हैं, इसका ध्यान रखना। इसमें 90% कन्फ्यूज होने की संभावना होती है, ठीक है। सिंध काली सिंध, ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो काली सिंध नदी जो कहाँ से, बागली से निकली थी, देवास के पास में बागली, तो उसके किनारे है सोनकच्छ। इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी, ऑप्शन सी, ये आंसर है, जो कि आपको गलत दिया हुआ है ये। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, जोड़े याद रखना है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न में ये बोला है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सी नदी को बोलते हैं स्वर्ण नदी, ये लगभग आपको सबको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये है, और इसका एकदम जो राइट ऑप्शन है वो है सोन नदी, ठीक है। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे से सोन नदी, अब यहाँ पे से कि मैप है, इसमें सब कुछ देख सकते हो आप। यहाँ पे जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी यहाँ पे इस तरीके से जाती है, आपको दिखा देता हूँ। ये चंबल नदी है इधर, ये वाली, ठीक है। चंबल नदी इस तरीके से ये जाएगी। उसके बाद में इधर से कि ऊपर श्योपुर मुरैना के उधर से जाके इटावा से 38 किलोमीटर दूर जाके ना यमुना में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो रायसेन है, तो रायसेन के कुम्भरा गांव से यहाँ पे बेतवा नदी निकल रही है, ये वाली जो भालाकुंड जलप्रपात इसके ऊपर है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में इसी के ऊपर हलाली नहर भी है, ठीक है, हलाली नहर, हलाली परियोजना जिसको बोलते हैं वो है।
तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से, ठीक है, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई, तो जल्दी से बताएं। और इसका जो एकदम राइट ऑप्शन है वो है शिवना नदी से, ठीक है। शिवना नदी से ये मूर्ति अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और ये उत्खनन के समय प्राप्त हुई थी। खनन हो रहा था, शिवना नदी पे खनन का कार्य हो रहा था, उसके दौरान यहाँ पे मिली थी, ठीक है। 2.5 फीट की ये मूर्ति थी, कितने, 2.5 फीट की, 1/2 इतना फीट की मूर्ति थी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर से भोपाल जाते समय, ठीक है, कहाँ पे से जाना है, ग्वालियर से जाना है भोपाल, ठीक है। तो ये ग्वालियर है, जी ग्वालियर, यहाँ से आपको जाना है बी भोपाल, ठीक है। तो यहाँ से ग्वालियर से भोपाल जाते समय बीच में एक ब्रिज पड़ता है, पुल, ठीक है, ये पुल पड़ता है। तो ट्रेन इस पुल के ऊपर से गुजरती है, ठीक है। तो वह पुल किस नदी पर है, आपको ये बताना है। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है, ये प्रश्न है, जल्दी से बताएं। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ग्वालियर से भोपाल जाते तो कौन सी नदी बीच में पड़ती है, पहले ये देख लें। तो इसका जो एकदम राइट आंसर है वो कौन सा है, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी पड़ती है ग्वालियर से भोपाल जाते समय, ठीक है। बाकी नर्मदा नहीं पड़ती है, चंबल भी नहीं पड़ती, पार्वती भी नहीं पड़ती है ये। उसके बाद अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न दोस्तों से कि आपने यदि से कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, आपको से कि डेली टाइप के टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी इस टेस्ट से। मान लो से कि आपको अच्छे से आता है, फिर भी आप इस टेस्ट को लगाएं और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जिनको नहीं आता है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वो इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं, ठीक है, ताकि आपके प्रश्न एकदम क्लियर हो और नदी संबंधित प्रश्न किस टाइप के आते हैं ये भी पता चले, ठीक है। तो इसलिए आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखना, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है, मतलब इधर से ऊपर से नीचे की ओर जाने वाली नदी नहीं है। तो कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती, ये उत्तर है और नीचे क्या रहेगा, दक्षिण, ठीक है। तो ऊपर से नीचे नहीं जाती है, ऐसी नदी कौन सी है, तो जल्दी से बताएं यार कौन सी नदी है। और इसका जो एकदम जो राइट आंसर है वो आपने लगा लिया होगा, और ऑप्शन डी इसका सही है, माही नदी, ठीक है। माही नदी किधर बहती है, ये धार के पास से निकलती है, ठीक है, सरदारपुर से, और वहाँ से बहती हुई मध्य प्रदेश में, उसके बाद फिर गुजरात में चली जाती है, ठीक। तो इस तरीके से ये बहती है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न है, निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। अब कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो जल्दी से लगाएं अपना ऑप्शन। अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अरब सागर आपको पता होना जरूरी है कहाँ पर है। तो मान लो से कि ये मैप है इंडिया का, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो से कि इंडिया का मैप है, और यहाँ पे ठीक है, इंडिया का मान लो से मैप है, तो इधर की साइड है क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर की साइड क्या है, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। तो मतलब इधर से इधर आकर गिरने वाली नदी कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, सबसे पहला बेतवा नदी, दूसरा है माही नदी, दूसरा नहीं महानदी, और सी है चंबल, और डी है ताप्ती नदी। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो इसमें आपने लगा लिया ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है वो है डी ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी और चंबल नदी दोनों अरब सागर तरफ जाकर गिरती है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक कहाँ स्थित है, ठीक है। अमरकंटक कहाँ स्थित है, किस पर्वत श्रेणी में, किस
पर्वत श्रेणी में स्थित है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताएं। और इसका एकदम जो राइट ऑप्शन है वो है, देखो पहले सबको देख लो एक बार, सतपुड़ा श्रेणी में है क्या? नहीं। कैमूर पर्वत श्रेणी में नहीं। तो यहाँ पे ये जो अमरकंटक है जो अनूपपुर में है, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जैसे कि ये मिलेगा मैप, और इस मैप में सभी को देख लो। तो यहाँ पे नदियों से आपको थोड़ा सा परिचित करा देता हूँ। काली सिंध नदी ये है, ठीक है, जो से कि सोनकच्छ इस नदी के किनारे है, काली सिंध नदी के किनारे, ठीक है, देवास के बागली से निकल रही है। अब यहाँ पे उसके बाद में फिर यहाँ पे जो टोंस नदी है ये, ठीक है, और ये सोन नदी है, ठीक। सोन नदी और ये सोन नदी इधर से निकली है और नर्मदा नदी भी इधर से निकली है, पास में निकली, 3 किलोमीटर का डिफरेंस है केवल, ठीक है। ये है, और जोहिला यहाँ से, मतलब एक ही स्थान से निकलने वाली 3 नदियाँ हैं। नर्मदा नदी है, ठीक है, ये नर्मदा नदी, और इधर ये सोन नदी और ये जोहिला नदी, 3 नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक। जो वैनगंगा हमने पढ़ा है, प्रश्न आया था वैनगंगा, तो यहाँ पे ये बालाघाट सिवनी इधर से ये नीचे की ओर बहती है, ठीक, ये है। और ताप्ती नदी ये जो अरब सागर में जाके मिलती है, ये बैतूल से निकलती है, इस तरीके से जाती है और गुजरात से होकर ना सूरत के पास में अरब सागर में मिल जाती है, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? कौन सी नदियाँ 2 ऐसे आती है और यहाँ पे मिलती है, और ये वाला जो स्थान है इसको प्राणहिता कहते हैं? क्या? प्राणहिता। तो कौन सी नदियाँ मिलती हैं? जल्दी से बताएं इसका। और इसका जो एकदम राइट आंसर है वो है वैनगंगा और वर्धा। जब ये नदियाँ जहाँ पर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं प्राणहिता, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस नदी के किनारे हैं? जल्दी से बताएं, पंचमढ़ी किस नदी के किनारे हैं? तो पंचमढ़ी लगा लिया आपने आंसर अपना, पंचमढ़ी किस नदी के किनारे हैं? तो इसका जो एकदम सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सी तवा नदी वहाँ से की प्रवाहित होती है, ठीक है। होशंगाबाद, पंचमढ़ी कहाँ? होशंगाबाद वहाँ से तवा नदी निकलती है, इसलिए इस नदी के किनारे, तवा नदी के किनारे पंचमढ़ी हिल स्टेशन। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर, ठीक है, ऊपर की साइड, मतलब से यहाँ से प्रारंभ हुई बहना, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऊपर की साइड जाती है, तो ऐसी कौन सी नदी है जिसकी दिशा उत्तर की ओर हो? ठीक है, तो जल्दी से बताएं। यहाँ पे देखो, आपको बताता हूँ मैं, ताप्ती नदी ये बहती ऐसे, ठीक है, पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी ये भी बहती है ऐसे, ये ताप्ती नदी नर्मदा नदी दोनों एक दूसरे के समानांतर बहती है, ठीक है। उसके बाद केन नदी ऊपर की साइड बहती है, ठीक, ऐसे ऐसे जाती है, ठीक, ऊपर की साइड बहती है केन नदी। और ये वैनगंगा नदी ये नीचे की साइड जाने वाली नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर की साइड जाने वाली नदी, मतलब उत्तर में बहने वाली नदी कौन सी है? केन नदी है। तो इसका ऑप्शन ये सी राइट है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जल्दी से बताएं, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, आपने लगा लिया होगा, बहुत सिंपल ऑप्शन है और इसका ए राइट है, ठीक है, अभी बताया था मैंने मैप में भी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, ये है, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है, ठीक है, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है, मतलब 4 नदियों में से एक नदी ऐसी है जो सबसे अलग अपनी विशेषताएं रखती है, ठीक है। तो वो कौन सी है ये बताना है, जल्दी से बताएं कौन सा वाला इसका ऑप्शन है, ये देखें जल्दी से। तो इसका जो एकदम राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? नर्मदा नदी, ठीक है, ये इसका एकदम सही है, ये इन तीनों से अलग है एकदम, ठीक। तो ये ध्यान रखना है इसमें। और ये जो प्रवाहित होती है, कैसे प्रवाहित होती है? ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक, ये इसकी खासियत है और ये अलग है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए। 15 प्रश्न थे, लेकिन इससे जुड़े हुए भी आपको प्रश्न और डिस्कस किए मैंने, तो लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको मिल गए, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को एक बार और से अच्छे से देखें, क्लियर करें, हर प्रश्नों को माइंड में फिट कर लें। एक बार और देख लिया तो आपका प्रश्न पूरे क्लियर हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, ये। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।